नमस्कार, मैं प्रिया कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 2K इंडिया। जन समस्याओं को लेकर आज जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने उपायुक्त कार्यालय के सक्षम विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विधायक सरयू राय ने कहा कि मानगो पेयजल योजना पूरी तरह से ठप पड़ गई है। पिछले 4 महीने से में जमशेदपुर ने लेकर रांची तक मंत्री सचिव सभी से समस्याओं की जानकारी दी, बात कही, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। हाल में ही देख रहे हैं कि कई आईएएस का कहाँ गमन हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं। छवि रंजन के बाद आपने देखा चौबे जी का। तो ये हम क्या समझे कि जो आईएएस हैं, यानी कि जितने भी ऊपर बैठे पढ़े लोग इसमें लिप्त हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो है दिखता है कि उनकी जो है सरकार की तरफ से ऐसा, जैसे कि यहाँ जमशेदपुर कभी बीच में ऐसा हुआ था 10 साल पहले, एकदम सुरक्षित महिलाएं अपने आप को महसूस 3 बजे सुबह से वॉकिंग करती थी, लेकिन आज तो किरण ढलते साथ में अपने आप को दिन में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। साथ ही कॉलेज है, स्कूल है, राजेंद्र विद्यालय और जुगली पार्क है, डीसी ऑफिस है, फिर भी रस ड्राइविंग करते हैं। मैंने आपको कहा कि ये जो स्कूली बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, जो भी लोग इसमें बड़े लोग हैं, स्कूल के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, वो बच्चे जब आते हैं उनकी मानसिक विकृति पैदा हो रही। कई स्कूलों में देखने में आया कि बच्चे जो हैं टीचर्स के साथ में अभद्रता कर रहे हैं। अभी हाल में, मैं स्कूल का नाम नहीं बताऊंगी, बच्चों ने जेंट्स और लेडीज टीचर का अभद्र चित्र जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया था। तो उनकी मानसिकता विकृति हो रही है, बिगड़ रही है। क्योंकि मैम जो है, मैं भी देखी कि तम्बाकू की दुकान में जा रही हैं, वो सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ पब्लिक को भ्रमित कर रही हैं। अगर वो चाह जाएंगी, उनके पास सारा इन्फॉर्मेशन है, अगर वो चाह जाएंगी तो किसी भी दुकान से कुछ भी नहीं बिकेगा, कहीं भी, किसी चाय दुकान। मैं एसडीओ मैम को भी निवेदन करूंगी कि आप एक बार देखें, क्योंकि युवा पीढ़ी खराब हो रहा और इसका दायित्व कहीं ना कहीं आपका और हमारा है। हम कल दोषी कहलाएंगे, उस युवा पीढ़ी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे जब बच्चे नशे के लिप्त में लुप्त हो जाएंगे। हम लोगों ने धरना दिया था, मुख्य रूप से 2 मुद्दा था। पहला मुद्दा था कि 125 करोड़ से ज़्यादा खर्च करके मार्गों में पीने के पानी की योजना नहीं है, मगर वो परियोजना ध्वस्त होने की कगार पर है, घरों में पानी नहीं जा रहा है और इसके लिए कार्यपालक के अभियंता, उपायुक्त, मुख्य अभियंता, सचिव, मंत्री, सभी स्तर पर मीटिंग हुई, बैठक हुई, वहाँ से आदेश जारी हो जाता है, वहाँ से पैसा सैंक्शन हो जाता है, मगर नीचे परियोजना को चलाने में वो खर्च नहीं होता। तो इस पर दबाव डालना कि हम लोग चाहते हैं कि जमीनी स्तर पर परियोजना का काम शुरू हो, बालीगुमा इलाके में भी पानी मिले और जो टंकियां चल रही हैं उन टंकियों से सुबह शाम 1-1 घंटा पानी लोगों के घरों में जाए, ये सुनिश्चित करिए। उपायुक्त से मैंने 2 महीना पहले कहा था, उन्होंने कमेटी बना दिया, IAS ऑफिसर उसके नेता हुए, संयोजक हुए, समीक्षा करेगी समिति, कार्रवाई करेगी। आज तक उस समिति की कोई भी भूमिका नज़र नहीं आ रही है। तो इसलिए लगता है कि मंत्री, सचिव, मुख्य अभियंता, उपायुक्त के स्तर से आदेश हो जाता है, कौन है जो नीचे इसको परियोजना को, जहाँ चालू है पानी सप्लाई होता है, वहाँ पर जाने से कौन रोक रहा है, कौन ऐसे लोग हैं पिछले 5-7 वर्षों में मानगो पेयजल परियोजना में पूंजी मारकर बैठ गए हैं, जो परियोजना को चलाकर घरों में पानी पहुँचाने के बदले में किसी मोहल्ले का पानी रोक दिया, दूसरे मोहल्ले में भेज दिया, इस टंकी का पानी रोक दिया, उस टंकी में भेज दिया, ये काम कर रहे हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा जो हम लोग महसूस करते हैं कि महिलाएँ जमशेदपुर में असुरक्षित छिनतई हो जाती है, घर से निकलते हैं तो चेन छीन लेते हैं, पर्स छीन लेते हैं, कोई कीमती सामान है वो छीन लेते हैं। सार्वजनिक स्थान पर ये हो रहा है, उपायुक्त और एसएसपी कार्यालय के सामने हो रहा है। पुलिस इससे संतोष इतना ही करती है कि हम उनको पकड़ लेते हैं, ये पर्याप्त नहीं है। अपराधियों के मन में खौफ भावना जारी होनी चाहिए कि वो इस तरह काम करेंगे तो बड़ी सजा मिलेगी। इस तरह से प्रशासन कम से कम महिलाओं की सुरक्षा बहाल करे, सार्वजनिक स्थलों पर कानून की व्यवस्था बहाल करे। ये 2 मुख्य मुद्दे हम लोग के लिए मंडल गया था।
आज धरना के बीच में ही पेयजल स्वच्छता विभाग के सचिव ने मुझे फ़ोन किया था और उपायुक्त के सामने बात की। उन्होंने कहा, उपायुक्त ने ध्यान से सुनकर कहा है कि हम इसको ठीक कराएंगे। हफ्ता 10 दिन 15 दिन का समय हम लोग दे रहे हैं। उम्मीद है कि पीने के पानी की आपूर्ति में सुधार होगा। नहीं सुधार होगा तो बड़ा आंदोलन उसके लिए होगा। सर, शहर में CCTV कैमरा भी है हर चौक चौराहे पे, मगर फिर भी फेल है। कई जगह हम लोग देखते हैं। कितना CCTV कैमरा काम कर रहा है, कितना काम नहीं कर रहा है, मुझे सवाल तो यही है। अधिकांश कैमरों में बात आती है काम ही नहीं कर रहा है। जिस कैमरे में सबूत उसमें होता है, जाता है, फोटो खींचा जाता है, तो उसके आधार पर आप पकड़ते हैं अपराधियों को। अगर अपराधी के मन में इतना भय हो कि वो कार्रवाई करने के पहले 10 बार सोचे, तो ये स्थिति शहर में पैदा करने की जरूरत है।